राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर एक समय था जब हर कोई आरव जादूगर का नाम श्रद्धा से लेता था। उसके हाथों में ऐसी शक्ति थी कि हवा रुक जाती, आग झुक जाती और पानी भी उसके इशारों पे नाचता। वह राजा वीरेंद्र का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था, जिसने अपने जादू से राज्य को कई बार युद्ध और धोखे से बचाया। लेकिन ताकत जहाँ होती है वहाँ ईर्ष्या भी होती है। दरबार में कुछ लोग आरव से जलते थे, खासकर सेनापति भास्कर, जिसने राजा की नज़रों में अपनी जगह खोने का डर था। एक दिन राजकुमारी अनाया बीमार पड़ गई। कोई इलाज काम नहीं आया। तब आरव ने अपने जादू से उसका दर्द कम किया, मगर वह अभी भी बेहोश थी। भास्कर ने मौका देखा और दरबार में फैलाया राजकुमारी पर काला जादू। आरव ने किया ताकि राजा उस पर निर्भर रहे। राजा पहले तो यकीन नहीं करता, पर जब उसने राजकुमारी के कमरे में आरव की कर्मग्रंथ नामक जादू की किताब देखी तो उसका दिल डगमगाया। आरव ने समझाने की कोशिश की, महाराज, ये किताब मेरी आत्मा है, इसे किसी को हानि पहुंचाने का मंत्र नहीं है। पर अफवाह इतनी गहरी हो चुकी थी, सच्चाई की आवाज़ दब गई। राजा ने आदेश दिया, आरव, तुम्हारे जादू को अब इस राज्य में ज़रूरत नहीं है। सूरज ढलने से पहले यह राज्य छोड़ दो। उस दिन राजमहल के हर कोने में सन्नाटा था। आरव ने कोई विरोध नहीं किया, बस अपनी किताब उठाई और बोला, ठीक है महाराज, मगर याद रखना, जादू अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल तय करता कि जादूगर कौन है। वह चला गया, पीछे छोड़ गया राजकुमारी की निस्तंभ सांसें और एक टूटी हुई दोस्ती। कई दिन पैदल चलने के बाद आरव घने जंगलों से होता हुआ एक छोटे से गांव पहुंचा, चंद्रपुर। यह गांव पहाड़ों और नदियों के बीच था, जहां लोग साधारण लेकिन डरपोक थे, जिन्होंने आरव के सफ़ेद बाल और नीली आंखें देखकर फुसफुसाने लगे। यह वही जादूगर है जिसे महल से निकाल दिया गया है, जरूर किसी पाप का दंड झेल रहा। आरव मुस्कुरा देता है। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। वह जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। दिन में वह औषधि बनाता, रात में सितारों से बातें करता। कभी कभी वह पैरों से कहता, अब कोई मुझसे डरता नहीं है, बस मैं अपने आप से डरता हूँ कि कहीं जादू की ताकत मेरा दिल पत्थर न बना दे। एक शाम जब आसमान लाल हो रहा था तो आरव ने देखा, गांव के रास्ते पर एक छोटी सी लड़की दौड़ती आ रही। उसके पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े फटे हुए, लेकिन आंखों में चमकते हुए एक घायल पंछी को अपनी हथेली में लेकर रो रही थी। बाबा, इससे बचा लीजिए, ये मर जाएगा। आरव ने हाथ बढ़ाया। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर एक धीमा मंत्र, नीले धुएं की एक रेखा उभरी और पक्षी की आंखें खोल दी। लड़की मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। अब तो जादूगर है, उसने उत्साह से कहा। आरव हंस पड़ा, नहीं बिटिया, मैं तो बस प्रकृति से बातें करता। उस दिन से वो लड़की रोज शाम को आरव के पास आने लगी। उसका नाम मिस्री था। अपने छोटे भाई और माँ के साथ रहती। पिता की मौत के बाद घर चलाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाती थी। मिस्री को जादू नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था सीख, और आरव के पास देने को वही था। उसे पेड़ों की भाषा सिखाता, फूलों से बात करना, पानी की लहरों को सुनना। धीरे धीरे आरव का दिल फिर से जिंदा होने लगा। वो सोचने लगा, शायद भगवान ने उसे मौका दिया कि वो अपनी गलती नहीं, अपनी विरासत छोड़ जाए। एक दिन तेज तूफान आया, आसमान काला हो गया, बिजली गरजने लगी। गांव में अफरा तफरी मच गई। मिस्री अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ रही थी, तभी उसकी झोपड़ी पर बिजली गिरी। सब लोग डर के मारे भागे, लेकिन आरव बिना सोचे वहां पहुंच गया। उसने मंत्र पर अपनी चारों नील रेखा खींची और आग पर फूंक मारी। कुछ ही क्षणों में लपटें बुझ गई। मिस्री जमीन पर बेहोश थी। आरव ने उसे गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी ले गया। 3 दिन तक वह कोमा में रही। तीसरे दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने धीमे से कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी बेटी जैसी हूं ना। आरव के होठ कांप गए। वो बोला, अगर तू बेटी है तो पिता अब अकेला नहीं रहा। उस दिन के बाद गांव के लोग आरव से कम डरने लगे। मिस्टी अक्सर उसके साथ औषधि बनाती, बीमारों को देती। गांव वालों ने कहना शुरू किया, वो बूढ़ा भूत नहीं, इंसान लगता है। पर आरव जानता था, इंसान के दिल में जो डर बैठ जाता वो जल्दी नहीं निकलता। फिर भी उसने ठान लिया, अब से वो अपने जादू को किसी को नहीं डराएगा, सिर्फ सुरक्षित रखेगा। रात में जब सब सो जाते, आरव आसमान की ओर देखता और अपने आप से कहता, शायद एक दिन जादू फिर किसी की मुस्कान बन जाएगा। मिस्री अब
आंखों को उजाले थी। उसके सीखने की लगन देखकर आरव को अपनी खोई हुई बेटी की याद आती। वो सोचता अगर उसे भी ऐसा मौका मिलता तो शायद वो आज किसी का डर नहीं किसी का आशा कहलाती। उसने एक दिन मिश्री से कहा, बेटी जादू सिर्फ किताबों से नहीं दिल से होता है। जो दिल से भरा करता है वह सच्चा जादूगर है। मिश्री ने मासूमियत से पूछा, तो क्या मैं भी एक दिन जादूगर बन सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराया, तू तो पहले ही बन चुकी। और उसी दिन से कहानी ने दिशा बदल ली। अब वो पूरा जादूगर अकेले नहीं था। उसके पास एक शिष्या थी, एक उम्मीद थी, एक नई शुरुआत थी। लेकिन उसे नहीं पता कि आने वाले दिनों में यह लड़की, उसकी विरासत, उसकी कहानी, उसके आखिरी जादू की वजह बनेगी। मिश्री आरव से जादू सीखना शुरू करती, लेकिन उसके दिल में उठते कई सवाल। क्या जादू सिर्फ मदद के लिए होता है? इंसान की किस्मत बदलने के लिए भी?